जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या मुख्य सेविका का केस डिस्पोज हो गया है? क्योंकि वहां पे शो हो रहा है डिस्पोज, तो काफी लोग ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि डिस्पोज हो गया क्या केस। इसके अलावा हम बात करें कि क्यों मैं कह रहा हूं कि मुख्य सेविका में सुनवाई में अब तेजी हो सकती है, और इसके अलावा मुख्य सेविका का डीबी और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, सब पर डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्य सेविका केस में लिख के आने लगा है डिस्पोज का, एक आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर केस डिस्पोज हो गया, क्योंकि लेखपाल का केस डिस्पोज हुआ तो मतलब हाई कोर्ट से केस खत्म कर दिया गया है, तो मुख्य सेविका का भी केस डिस्पोज हो गया है क्या? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। परसों जब इसकी डेट लगी थी तो मैं आपके साथ कॉन्टिन्यूअस जुड़ा हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में। आपने देखा होगा मैं कॉन्टिन्यूअस पोस्ट कर रहा था और आपको अपडेट दे रहा था। उस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको लिखा था कि जो आपकी जो डेट लगी हुई है आज कोर्ट में, वो एक्चुअली में लगी किस लिए है, ताकि आपको अगली हियरिंग की डेट मिल सके। ठीक है, मैंने ये भी बात आपसे क्लियर कट बोली थी कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताया था, मैं आपको पहले बताया था कि जो आपकी डेट लगाई गई है वो हियरिंग के लिए लगाई गई है, कि आपको अगली हियरिंग की डेट मिल सके। उस दिन सुनवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन एक चांसेस ये भी था कि अगर जो वहां की कोर्ट की टीम थी, जो पर्टिकुलर मुख्य सेविका का केस देख रही है, वह चाहती तो उसे हियरिंग में भी ला सकती थी और सुनवाई भी कर सकती थी। ये बात मैंने कल भी आपको वीडियो में समझाई थी। तो देखिए, जो लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट रखी गई थी परसों के लिए, वो डेट आपको मिल गया है, उस बात को मान लिया गया है, और इस वजह से आपका केस वहां पे डिस्पोज हो गया है। मतलब जिस मकसद के लिए आपकी लिस्टिंग की गई थी परसों, वो मकसद पूरा हो गया, यानी आपको डेट मिल गई है हियरिंग की। और वो डेट अभी आई नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं आया है, मैंने चेक किया था। तो वो हियरिंग की वजह से वहां पे लिख रहा है डिस्पोज। आपका केस नहीं डिस्पोज हुआ है, जो मकसद के लिए आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी वो मकसद पूरा हुआ है, इस वजह से आपका केस वहां पे डिस्पोज लिख के आ रहा है। तो कंप्लीट केस डिस्पोज कब होगा? जब अब आपको अगली डेट मिलेगी। देखिए, आप समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे, ठीक है, आप एक और चीज पूछ रहे हैं कि मैंने लिखा है कि क्यों हियरिंग इस बार तेजी हो सकती है, इस बार हो सकता है जो भी आपको डेट मिले तो क्यों आपकी सुनवाई तेजी से होगी, उसका रीजन समझिए। देखिए, मुख्य आप ऑलरेडी आप सभी ट्रेन से जर्नी करते होंगे, आपने देखा होगा कि एक बार मान लीजिए आप एक एक्सप्रेसवे से चल रहे हैं या सुपर फास्ट ट्रेन से चल रहे हैं, आपकी ट्रेन एक बार लेट हो गई तो फिर वो धीरे धीरे लेट होती जाती है। उससे आगे एक्सप्रेसवे, पैसेंजर जैसी स्लो ट्रेनों को भी उससे आगे निकाल दिया जाता है, और आपकी ट्रेन को बार बार अलग अलग स्टॉपेज पे रोका जाता है, यानी कि उसको लेट किया जाने लगता है अगर वो अपने तय समय से लेट हो गई है तो फिर सिंपल सी बात ये थी कि मुख्य सेविका प्राथमिक भर्ती में था, लेकिन फिर कोर्ट का स्टे लग गया, और कोर्ट का स्टे इतना लंबा चला गया कि इसकी वजह से 2021 की कई भर्तियां, 2016 की और 2018 की भर्तियां उससे आगे निकल गई। अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सी भर्तियां जिनका डीबी इन्हें कंडक्ट कराना है, जैसे वीडियो का डीबी कंडक्ट कराना है, वन दरोगा का डीबी इन्हें अभी कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम है जिनके इन्हें अभी डीबी कंडक्ट कराने हैं। तो सरकार भी ये सोच रही थी कि भैया चलो, अब तो 2 महीना कुछ बड़ा कार्यकाल होने वाला है नहीं, कार्यवाल कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आराम से इस भर्ती को कोर्ट में देखते हैं। हालांकि बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सुनवाई जल्दी हो जाए, लेकिन वो जान रहे हैं कि भाई अभी डीबी निकालेंगे, हम डीबी का रिजल्ट निकालेंगे, फिर इनका डीबी का रिजल्ट लास्ट में, मतलब आपका रिजल्ट तो सबसे नया आएगा, आपसे पहले जिनके डीबी के रिजल्ट आ गए उनके डीबी कंडक्ट हो गए। तो गवर्नमेंट में इस मामले में भी स्लो थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब कोर्ट में कोई केस आपका भर्ती से रिलेटेड नहीं है। 2021 हो चाहे किसी भी भर्ती से रिलेटेड, हाई कोर्ट में अब कोई केस नहीं है सिवाय मुख्य सेविका के। समझ रहे हैं ना? केवल मुख्य सेविका को छोड़ के अब कोई केस नहीं है कोर्ट में भर्ती को लेकर। लेखपाल का केस ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका है।
तो अब जो भी हियरिंग मिलेगी वहां पे आपकी भर्ती से रिलेटेड एक ही केस है, वो है मुख्य सेविका का, तो इसको प्राथमिकता अपने आप ही मिलेगी, अपने आप ही। अब गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कोई ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है नहीं। ठीक, तो अब जो भी डेट मिलेगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको बता दूंगा, पोस्ट करके। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं पोस्ट कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया जाए। मैं कम्युनिटी पोस्ट में सारी इंफॉर्मेशन डाल देता हूं तय समय पर। ठीक है, तो जो केस की सुनवाई है, अगली बार जो भी डेट मिलेगी उसमें आप देख लीजिएगा, आपकी सुनवाई पक्का होगी, बिल्कुल होने के पक्का चांसेस होंगे। इसमें आपको प्राथमिकता मिलनी तय है, क्योंकि अब भर्ती से रिलेटेड फिलहाल यूपी SSC की भर्ती से रिलेटेड कोई भी केस हाई कोर्ट में नहीं है, तो ये सुनवाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में। तो हो सकता है जो भी आपकी अगली डेट मिलेगी वो आपकी हो सकता है फाइनल हियरिंग हो जाए। ठीक है, जो बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं, मैं क्लियर कर बता दे रहा हूं, हो सकता है वो फाइनल हियरिंग आपकी हो जाए। परसों की जो आपकी डेट थी वो हियरिंग के लिए नहीं थी, वो डेट लेने के लिए थी, कि डेट लेने के लिए उसे लिस्टिंग की गई थी। और ये बात मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में परसों ही बता दी थी, ये बात क्लियर कर दी थी मैंने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्य सेविका का डीवी रिजल्ट आ जाएगा तो क्या भर्ती क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि आपकी भर्ती जो पहले जनवरी तक सुपर फास्ट स्पीड में चल रही थी, एक ट्रेन की तरह जो फास्ट में चल रही है, फिर सडनली वो ट्रेन सम रीजन से, चाहे पब्लिक का रीजन हो, चेन पुलिंग की वजह से वो रुक गई एक जगह। अब वो डिले होना शुरू हुई, तो वो डिले होती, गवर्नमेंट का प्रोसेस आप जानते ही हैं, ट्रेन से ही आप समझ लीजिए कि ट्रेन डिले होती जा रही है। अब आपसे आगे जो वो ट्रेनें चली जा रही है, चूंकि आप सुपर फास्ट में बैठे हैं, आपसे आगे एक्सप्रेसवे निकल जा रहा है, आपसे आगे पैसेंजर निकल जा रहा है। तो जनवरी तक आपकी भर्ती प्राथमिकता में तब तक थी जब तक हाई कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया। स्टे लगाने के बाद जो भर्तियां इससे पीछे चल रही थी वो इससे आगे निकल गई, और नतीजा ये हुआ कि उन सब की डीवी के रिजल्ट आपको पहले देखने को मिल गए। वीडियो का डीवी का रिजल्ट आ गया, कंबाइंड टेक्निकल का आ गया, और वन दरोगा का भी आपका आ गया। तो बहुत से डीवी के रिजल्ट आपकी फिलहाल डीवी रिजल्ट से पहले आ चुके हैं। तो जो पहले आएगा, आमोनन है कि उसकी डीवी कंडक्ट पहले होगी, तो फिर आपकी डीवी के चांसेस, जो रिजल्ट आने के बाद भी डीवी कंडक्ट के चांसेस बहुत पीछे हैं, अभी बहुत भर्ती आपसे आगे है। ठीक है, तो डीवी कंडक्ट होने में ही आपको अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, रिजल्ट आ जाने के बाद भी अभी इस भर्ती में इतनी आसानी से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, इतनी आसानी से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। अभी डीवी कंडक्ट होगा। देखिए, मैं सच्चाई बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी इसमें आपको टाइम लगना है, सीधी बात है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। डीवी के बाद फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आते आते मान के चलिए जून जुलाई से पहले आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए लाख लोग कह रहे हैं कि सारा कार्य होगा। चुनाव जब आएगा ना, तो आपको भी पता, हमें भी पता है कि सरकार के पास इतने एम्प्लॉय है नहीं, ठीक है, कि पूरा चुनाव कंडक्ट करा दें और दूसरे कार्य भी कर सकें। ये एक सच्चाई है। तो जब चुनाव आएगा तो लगभग 99.9% एम्प्लॉय को ड्यूटी पे लगना ही पड़ेगा हर हाल में, किसी भी कंडीशन में। टीचर और जितने ये IAS और सिविल सर्वेंट रिलेटेड जो भी जॉब होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो भी जॉब, वो सब आपको, आपके जितने भी होंगे उनको जाना पड़ेगा, इलेक्शन में ज्वाइनिंग लेनी ही पड़ेगी, वहां पे ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। तो हो सकता है वहां कार्य और स्लो हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट डीवी और फाइनल रिजल्ट आते आते मुझे लगता है जून से जुलाई का समय आपका इजी कट लग जाएगा, इससे कम में नहीं लगेगा मुख्य सेविका में। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये है कि हम लोग के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है, हम बहुत झेल रहे हैं, बहुत इश्यू झेल रहे हैं। तो मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। आप कंबाइंड टेक्निकल के बच्चों से मिलिएगा, उनकी भर्ती 2016 की है, ठीक है, और उनकी भर्ती में कोई बड़ा इशू नहीं था या कोर्ट केस नहीं था या कुछ भी नहीं था, फिर भी इस भर्ती का जो रिजल्ट आया है वो 2024 में आया है। ठीक है, उस भर्ती का रिजल्ट 2024 में आया है। वीडियो वालों का 2018 की भर्ती है, जिसका डीवी रिजल्ट 2024 में आया है। 6 साल 2012 का एक जेई का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट 2020 में आया था। ठीक है, तो बच्चों के साथ ये चीज होना कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्पेशली यूपी SSC में ये कॉमन बात है।
तो अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसकी सारे रूल और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। हर चीज के लिए इसमें धरना देना है, फिर कोर्ट से भी मुलाकात करनी है, कोर्ट में कुछ साल रहना है, फिर आता है आपका रिजल्ट। तो ये आपका अच्छा खासा पंचवर्षीय योजना के आसपास होता है, लेकिन आपकी भर्ती 5 साल नहीं जाएगी, लेकिन अभी जून जुलाई तक ये पूरी क्लियर होगी। जुलाई अगस्त से पहले आपकी क्लियर नहीं होगी। ये भी डिपेंड किस चीज पे करेगा कि चुनाव के बाद UPSSC कितना एक्टिव रहता है, इस पर ये बहुत डिपेंड करेगा। तो ये देखिए एक फैक्ट है, आप हिम्मत हार जाएंगे या अभी से परेशान हो जाएंगे तो आप यूपी के एग्जाम से तो एकदम दूरी बना लीजिए। अगर आप में झेलने की क्षमता नहीं है, ये UPSSC के हर एक एग्जाम के साथ है। यूपी PCS में भी पहले ये होता था, लेकिन अब तो सुधर गया। तो आप सोचिए, बच्चे इससे पहले ही झेलते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अगर आज किसी नेता के ऊपर कोई केस हो जाता है तो रातों रात सुनवाई हो सकती है, लेकिन आपके केसेस को ऐसे ही पेंडिंग किया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, इससे ना आप भागेंगे ना आज भी स्टूडेंट नहीं भागते हैं, और फ्यूचर में भी आपके स्टूडेंट के साथ सेम ही कंडीशन होनी है। ये आपको पता है, जब तक कोई बड़ा एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज पर नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है। तो पहली बात ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि अब इस भर्ती को लेके रोज आप आएंगे, चेक करेंगे। आपको भी ये बात पता है, मैक्सिमम लोग मन की संतुष्टि के लिए मैक्सिमम लोग रोज चेक करते हैं। क्लियर कट मैं बात बता दूं, मन की संतुष्टि के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके लिए देखिए 2 महीना मिला हुआ है। इस 2 मंथ कोई एग्जाम कंडक्ट हो नहीं सकता है। ये किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड है। इसमें आप आने वाली भर्ती की जितनी भी है फॉर्म भरे हैं, चाहे RO ARO, PCS, जूनियर असिस्टेंट या आपका लेखपाल की फ्यूचर का जो तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को मैं कहूंगा ये 2 महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इसमें इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए स्टडी पे। रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपने कोई ना कोई चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा, आपके पास यूट्यूब के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फलनवा जनी ने आज ये वीडियो डाल दिया है, रिजल्ट आ गया है, आपको ये बात क्लियर कट पता चल जाएगी। तो इसके टेंशन में रह के रोज अपना दिमाग खपाने से अच्छा है कि 2 महीना कड़ाक होके मेहनत कर लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।